हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार व शिक्षा पर। आज हम शुरू करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने वाले मानसिक अभिरुचि के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए एक पुलिसकर्मी के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी आवश्यक है। ए ऑप्शन है जेंडर और सेक्स की अवधारणाओं और उनके बीच के अंतर की। बी ऑप्शन है भारतीय समाज में भूतकाल और वर्तमान काल में महिलाओं के दर्जे की। सी ऑप्शन है महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी की जानकारी आवश्यक है। इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, उपरोक्त सभी जानकारी आवश्यक है। प्रश्न संख्या 2, आप एक पुरुष पुलिस अधिकारी हैं। बलात्कार की शिकायत एक महिला अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कराने आपके पास आती है। ऐसे में आप क्या करेंगे। ए ऑप्शन है आपके थाने में महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी के बावजूद आप खुद ही बलात्कार पीड़िता की एफआईआर दर्ज करेंगे। बी ऑप्शन है बलात्कार पीड़िता अंग्रेजी भाषा नहीं जानती लेकिन आप अंग्रेजी भाषा में ही एफआईआर दर्ज करेंगे। सी ऑप्शन है आप बलात्कार पीड़िता को 2 दिन के बाद आने के लिए बोलेंगे। डी ऑप्शन है आप सुनिश्चित करवाएंगे कि सभी संभावित महत्वपूर्ण सबूतों संबंधी जानकारी एफआईआर में आ जाए। इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, आप सुनिश्चित करवाएंगे कि सभी संभावित महत्वपूर्ण सबूतों संबंधित जानकारी एफआईआर में आ जाए। प्रश्न संख्या 3, आप एक पुलिस थाने के प्रभारी पुलिस अधीक्षक हैं। एक बलात्कार पीड़िता आपके थाने में एफआईआर दर्ज कराने आती है। आप क्या सुनिश्चित करेंगे। ए ऑप्शन है बलात्कार पीड़िता की पहचान को केवल चुनिंदा प्रिंट मीडिया संस्थानों के सम्मुख ही जाहिर किया जाए। बी ऑप्शन है बलात्कार पीड़िता के परिवार के सदस्यों को उससे दूर जिगार पब्लिकेशन रखा जाए। सी ऑप्शन है बलात्कार पीड़िता से अपराध के संबंध में सभी सभ्य या असभ्य प्रश्न पूछे जाएं ताकि अपराधियों को सजा दिलवाई जा सके। डी ऑप्शन है बलात्कार पीड़िता को सम्मान और संवेदनशीलता का अनुभव कराया जाए ताकि उसे शर्मिंदगी का अनुभव न हो। इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, बलात्कार पीड़िता को सम्मान और संवेदनशीलता का अनुभव कराएं ताकि उसे शर्मिंदगी का अनुभव न हो। प्रश्न संख्या 4, लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006 मामले में किस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि वयस्क महिला को अपने पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह करने या रहने का अधिकार है। इसका ऑप्शन सही जाएगा, उच्चतम न्यायालय। प्रश्न संख्या 5, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कार्यालय पर यौन शोषण को परिभाषित किया और कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए नियोक्ताओं को जिम्मेदार ठहराया। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। प्रश्न संख्या 6, आप एक पुलिसकर्मी के रूप में एक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी पर तैनात हैं। आप देखते हैं कि एक लड़की अपनी स्कूटी पर अत्यधिक तीव्र गति से जा रही है और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रही है। आप उस लड़की को रोक लेते हैं। इससे पहले कि आप उस लड़की पर ट्रैफिक का उल्लंघन कराने का आरोप लगाकर आवश्यक कार्रवाई करें, लड़की आपको बताती है कि उसके भाई की जान को जोखिम में नहीं डालेगी। ए ऑप्शन है आप लड़की को रोककर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। बी ऑप्शन है आप लड़की को बिना कुछ कहे तुरंत जाने की अनुमति देंगे। सी ऑप्शन है आप अस्पताल में कॉल करके सुनिश्चित करेंगे कि लड़की सत्य बोल रही है। इसके बाद आप उसको इस हिदायत के साथ जाने की अनुमति देंगे कि वह अब अत्यधिक तीव्र गति से स्कूटी चलाकर अपनी और दूसरों की जान को जोखिम में नहीं डालेगी। डी ऑप्शन है आप लड़की को सख्त चेतावनी देते हुए कहेंगे कि अगर उसने दोबारा ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद उसको जाने देंगे। इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, आप अस्पताल में कॉल करके सुनिश्चित करेंगे कि लड़की सत्य बोल रही है। इसके बाद आप उसको इस हिदायत के साथ जाने की अनुमति देंगे कि वह अब अत्यधिक तीव्र गति से स्कूटी चलाकर अपने और दूसरों की जान को जोखिम में नहीं डालेगी। प्रश्न संख्या 7, विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। इसका ऑप्शन सही जाएगा 1948। प्रश्न संख्या 8, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था।
इसका ए ऑप्शन सही जाएगा 1956। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सा यह से कथन सही है? ए ऑप्शन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 लैंगिक आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। दूसरा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत सरकार को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। इसका सी ऑप्शन सही जाएगा। ए और दो दोनों ठीक हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सी ऑप्शन सही जाएगा सती रोकथाम अधिनियम वर्ष 1971। प्रश्न संख्या 11, भारतीय कानून महिलाओं को विशेष परिस्थिति प्रदान करता है। इस संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करें। ए ऑप्शन है असाधारण परिस्थितियों के अलावा किसी महिला को सूर्यास्त के बाद एवं सूर्यास्त के पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बी ऑप्शन है असाधारण स्थितियों में महिला को बिना किसी पूर्व अनुज्ञा के किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। सी ऑप्शन है किसी स्त्री की शारीरिक जांच रजिस्ट्रीकृत महिला चिकित्सक द्वारा अथवा उसके द्वारा स्थापित प्रणाली के तहत ही की जा सकती है। डी ऑप्शन है मृत्यु दंडादेश प्राप्त स्त्री यदि गर्भवती पाई जाती है तो उच्च न्यायालय द्वारा दंडादेश का आजीवन कारावास में लघुकरण किया जा सकता है। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा। असाधारण परिस्थितियों में महिला को बिना किसी पूर्व अनुज्ञा के किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 12, बलात्कार पीड़िता महिला का परीक्षण करते समय किस या किन बातों का सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? ए ऑप्शन है महिला की गरिमा और भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए दस्तावेजीकरण प्रक्रिया के लिए क्षम नाम का प्रयोग करना चाहिए। बी ऑप्शन है पीड़िता का साक्षात्कार व्यक्तिगत रूप से सादा कपड़े में ही करना चाहिए। सी ऑप्शन है ऐसे मामले में अनुभवी महिला निरीक्षक द्वारा प्रक्रियात्मक कार्रवाई किया जाना ही श्रेष्ठ रहता है। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 13, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिए आपका क्या कर्तव्य है? ए ऑप्शन है आपको उनके लिए संवेदीकरण अभियान चलाने चाहिए। बी ऑप्शन है सहभागिता बढ़ाने के लिए लिंग अधिकार समुदाय स्वयं सेवकों की प्रतिनियुक्ति करनी चाहिए। सी ऑप्शन है ट्रांसजेंडर के लिए बने कानूनों की प्रवर्तन अंतःक्रिया को सुरक्षा प्रदान करना। डी ऑप्शन है ट्रांसजेंडर नागरिकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल की तैनाती का आदेश जारी करना। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा सहभागिता बढ़ाने के लिए लिंग अधिकार समुदाय स्वयं सेवकों की प्रतिनियुक्ति करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 14, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने अपनी बालिग बेटी के रात को कॉल सेंटर की जॉब से वापस आते समय मोहल्ले के कुछ युवकों द्वारा अश्लील फब्बियां कसे जाने की शिकायत की है आपको। ये ऑप्शन है बेटी के बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाने की सलाह देते हुए मामले को नज़रअंदाज करना चाहिए। बी ऑप्शन है उन युवकों पर महिला की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर प्रक्रिया अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। सी ऑप्शन है उस क्षेत्र को चिन्हित कर रात्रि पेट्रोलिंग टीम को मुस्तैद करना चाहिए। डी ऑप्शन है उन युवकों के माता पिता को थाने बुलाकर फटकार लगानी चाहिए। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उन युवकों पर महिलाओं की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर प्रक्रिया अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 15, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक पुलिसकर्मी के रूप में के खिलाफ एक महिला कांस्टेबल से यौन उत्पीड़न की शिकायत देखते हैं। साथ ही महिला ए ऑप्शन है पूरे थाने को चेतावनी जारी कर वहां लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू करना चाहिए। बी ऑप्शन है पीड़िता का साक्षात्कार व्यक्तिगत रूप से सादे कपड़े में ही करना चाहिए। सी ऑप्शन है ऐसे मामले में अनुभवी महिला निरीक्षक द्वारा प्रक्रिया अनुसार कार्रवाई किया जाना ही श्रेष्ठ रहता है। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 16, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपके पास एक व्यक्ति आता है और कहता है कि उसकी
महिला मित्र ने उसके साथ धोखा करते हुए उसकी जमा पूंजी चुरा ली है और उसके पास इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। उससे यह भी पता है कि इस वक्त वह किस मकान में छिपी है, किंतु रात का समय होने के कारण और यह जानते हुए कि अंदर कितने और लोग मौजूद हो सकते हैं, वह पुलिस के पास आया है। आपको ये ऑप्शन है उस व्यक्ति को लिखित में शिकायत लेकर सुबह आने के निर्देश देकर भेज देना चाहिए। बी ऑप्शन है फौरन उस व्यक्ति के साथ जाकर महिला को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। सी ऑप्शन है प्रकरण की एफआईआर दर्ज कर एक पुलिस टीम जिसमें महिला उप निरीक्षक भी शामिल हो का गठन कर बताए गए स्थान पर भेजकर जांच करनी चाहिए। डी ऑप्शन है उस व्यक्ति को उसकी लापरवाही के लिए कड़ी फटकार लगानी चाहिए। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके सामने एक ऐसी इसका सी ऑप्शन सही जाएगा। प्रकरण की एफआईआर दर्ज करके एक पुलिस टीम जिसमें महिला उप निरीक्षक भी शामिल हो का गठन कर बताए गए स्थान पर भेजकर जांच करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 17 परित्यक्त विधवा का मामला आता है जिससे उत्पीड़ित करने के साथ ही संपत्ति अधिकार से भी वंचित कर दिया गया है। आपको ए ऑप्शन है दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए। बी ऑप्शन है महिला को समझाते हुए उसे विधवा आश्रम में जाकर रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सी ऑप्शन है महिला के पुनर्विवाह के लिए विभिन्न सामाजिक एवं महिला उत्थान से जुड़े समूहों से संपर्क करना चाहिए। डी ऑप्शन है मामले को तत्काल राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रेषित कर देना चाहिए। इसका ये ऑप्शन सही जाएगा। दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 18 एक पुलिस अधिकारी के रूप में घरेलू हिंसा से किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हुए निम्नलिखित में से किस कार्रवाई से बचना चाहिए। ए ऑप्शन है मामले की जानकारी लेने के लिए महिला से व्यक्तिगत तालमेल जो बढ़ाना चाहिए और उससे मुलाकात करनी चाहिए। बी ऑप्शन है महिला सेल की प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा कराकर मामले की जानकारी लेनी चाहिए। सी ऑप्शन है शिकायत प्राप्त होने के बाद से महिला की सुरक्षा के सुनिश्चित हेतु कदम उठाने चाहिए। डी ऑप्शन है मामले का संज्ञान लेते हुए केवल विधि सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए। इसका ऑप्शन सही जाएगा। मामले की जानकारी लेने के लिए महिला से व्यक्तिगत मेल जोल बढ़ाना चाहिए और उससे मुलाकात करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 19 एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपका अपनी महिला पुलिसकर्मी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा सामान्य। प्रश्न संख्या 20 एक पुलिस अधिकारी के रूप में रात्रि गश्त के दौरान आपको एक युवती पश्चिमी वेशभूषा में सुनसान राह पर अकेले जाते हुए दिखती है। आपके पूछने पर वह बताती है कि वह ऑटो खराब होने की वजह से इस प्रकार जाने को मजबूर है। आपको ए ऑप्शन है उसकी बात पर विश्वास कर आगे बढ़ जाना चाहिए। बी ऑप्शन है उसको अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे घर छोड़ना चाहिए। सी ऑप्शन है इस प्रकार रात्रि में यात्रा करने के लिए डरना चाहिए। डी ऑप्शन है उसकी कहानी पर संदेह जाहिर करते हुए खराब ऑटो की तलाश करनी चाहिए। आप एक थाने में पुलिस सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा। आपको अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके घर छोड़ना चाहिए। प्रश्न संख्या 21 आपके थानाध्यक्ष के साथ आपके बहुत अच्छे कार्यकारी संबंध हैं। एक दिन आपके थानाध्यक्ष का तबादला हो जाता है और एक महिला पुलिस अधिकारी आपकी थानाध्यक्ष बन जाती है। आप शर्मीली प्रकृति के हैं और महिला अधिकारी को रिपोर्ट करने में आप सहज नहीं रहते। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे। ये ऑप्शन है आप अपने पुराने थानाध्यक्ष से प्रार्थना करेंगे कि वह आपका भी तबादला करा दे। बी ऑप्शन है आप इसी थाने में रहेंगे लेकिन महिला थानाध्यक्ष को रिपोर्ट करने से यथासंभव बचने का प्रयास करेंगे। सी ऑप्शन है आप नौकरी से त्यागपत्र दे देंगे। डी ऑप्शन है आप इस बात के लिए खुद को तैयार करेंगे कि अधिकारी कोई भी हो सकता है या सकती है। आपको तो अपनी ड्यूटी अच्छे से करनी है और वस्तुनिष्ठ रिपोर्ट करनी। इसका डी ऑप्शन सही जाएगा। आप इस बात के लिए खुद को तैयार करेंगे कि अधिकारी कोई भी हो सकता है या सकती है। आपको तो अपनी ड्यूटी अच्छे से करनी है और वस्तुनिष्ठ
रिपोर्ट करनी। प्रश्न संख्या 22, कार्यस्थल पर पुलिसकर्मियों द्वारा लैंगिक संवेदनशीलता का प्रदर्शन करने में क्या शामिल है? ए ऑप्शन है पुरुष पुलिसकर्मियों का महिला पुलिसकर्मियों के साथ संवेदनशीलता का व्यवहार। बी ऑप्शन है पुरुष पुलिसकर्मियों के द्वारा महिला अपराध पीड़ितों के साथ संवेदनशीलता का व्यवहार। सी ऑप्शन है पुरुष पुलिसकर्मियों के साथ सामान्य समाज में महिलाओं के साथ लैंगिक संवेदनशीलता का व्यवहार। डी ऑप्शन है कार्यस्थल पर पुलिसकर्मियों द्वारा लैंगिक संवेदनशीलता का प्रदर्शन करने में उपरोक्त सभी प्रकार का व्यवहार शामिल है। इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, कार्यस्थल पर पुलिसकर्मियों द्वारा लैंगिक संवेदनशीलता का प्रदर्शन करने में उपरोक्त सभी प्रकार का व्यवहार शामिल है। प्रश्न संख्या 23, आप एक पुलिसकर्मी के रूप में तैनात हैं। आपका विभाग सभी पुलिसकर्मियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन करना चाहता है जिसका उद्देश्य सभी पुलिसकर्मियों को लैंगिक रूप से संवेदनशील बनाना है। इस कार्यशाला को लेकर आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? ये ऑप्शन है आप इस कार्यशाला में भाग लेकर क्या करेंगे? आप तो अपने परिवार की महिलाओं को काफ़ी सम्मान देते हैं। बी ऑप्शन है आप इस कार्यशाला में जाकर अपना समय खराब करने के बजाय अपनी ड्यूटी पर जाकर अपना कर्तव्य निभाना पसंद करेंगे। सी ऑप्शन है आपका मानना है कि जब पुरुष और महिलाएं समान हैं तो लैंगिक रूप से संवेदनशीलता की आवश्यकता ही क्या है। डी ऑप्शन है आप बिल्कुल खुले दिमाग से इस कार्यशाला में भाग लेंगे और इस कार्यशाला का लाभ उठाकर अच्छा पुलिसकर्मी बनने का प्रयास करेंगे। इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, आप बिल्कुल खुले दिमाग से इस कार्यशाला में भाग लेंगे और इस कार्यशाला का लाभ उठाकर अच्छा पुलिसकर्मी बनने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 24, आप एक आरक्षी के रूप में पुलिस विभाग में 2 दशकों से कार्यरत हैं। आपका मानना है कि महिलाओं के लिए पुलिस की नौकरी ठीक नहीं है। आपको यह जागरूकता भी है कि आज के समय में पुरुष महिला समान हैं और महिलाओं को पुलिस की नौकरी में जाने का भी अधिकार है। आपकी बेटी पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर बनना चाहती है। आप क्या भूमिका निभाएंगे? ये ऑप्शन है आप अपनी मान्यता के अनुरूप अपनी बेटी को पुलिस विभाग की नौकरी में न जाने को बाध्य करेंगे। बी ऑप्शन है आप अपनी बेटी की इच्छा का सम्मान करेंगे और उसे अपने सपनों को साकार करने में सहायता करेंगे। सी ऑप्शन है आप जल्दी से अपनी बेटी की शादी करा देंगे। डी ऑप्शन है आप अपनी बेटी को पुलिस विभाग में जाने से नहीं रोकेंगे लेकिन उसकी तैयारी के लिए आर्थिक सहायता करने में असमर्थ जाहिर करेंगे। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, आप अपनी बेटी की इच्छा का सम्मान करेंगे और उसे अपने सपनों को साकार करने में सहायता करेंगे। प्रश्न संख्या 25, पिछले दशक में पुलिस विभाग में हजारों की संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई है। इस संबंध में एक पुरुष पुलिसकर्मी का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? पुलिस की नौकरी शारीरिक बल का कार्य है। महिलाओं के स्थान पर पुरुषों की भर्ती पुलिस में होती तो कानून व्यवस्था बेहतर होती। बी ऑप्शन है समाज की विविधता के अनुरूप ही पुलिस बल में भी विविधता होनी चाहिए। सी ऑप्शन है महिला पुलिसकर्मी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के दबाव में आकर अपनी नौकरी ठीक से नहीं कर पाती, इसलिए पुरुषों की भांति ही सही विकल्प है। डी ऑप्शन है महिला पुलिसकर्मी कागजी कार्रवाई अच्छे से कर पाती हैं, इसीलिए उनकी नियुक्ति क्षेत्र में ना करके कार्यालय में की जानी चाहिए। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, समाज की विविधता के अनुरूप ही पुलिस बल में भी विविधता होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 26, महिला पुलिसकर्मी के संबंध में एक पुरुष पुलिसकर्मी को क्या नहीं सोचना चाहिए? ये ऑप्शन है महिला पुलिसकर्मी को केवल महिलाओं और बच्चों से संबंधित जिम्मेदारी ही दी जानी चाहिए। बी ऑप्शन है महिला पुलिसकर्मी अपनी नौकरी या कैरियर को लेकर उत्साहित और सक्रिय नहीं होती। सी ऑप्शन है महिलाओं पुलिसकर्मियों को केवल पुलिस की मेस में बावर्ची की भूमिका ही निभानी चाहिए। डी ऑप्शन है एक पुरुष पुलिसकर्मी को लैंगिक रूप से जागरूक और संवेदनशील होना चाहिए। उसे उपरोक्त तीनों विचारों को अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए। इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, एक पुरुष पुलिसकर्मी को लैंगिक रूप से जागरूक और संवेदनशील होना चाहिए और उसे उपरोक्त तीनों विचारों को अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए। प्रश्न संख्या 27, किस प्रकार के विचार लैंगिक समानता का उल्लंघन नहीं है? ये ऑप्शन है महिलाओं को पुलिसिंग की मुख्य धारा में शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बी ऑप्शन है महिला पुलिसकर्मियों को टेलीफोन ऑपरेटर और वायरलेस ऑपरेटर जैसे
भूमिका ही दी जानी चाहिए। सी ऑप्शन है महिला पुलिसकर्मी को पुरुष पुलिसकर्मी के समान ही उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्ति और कार्य मिलने चाहिए। डी ऑप्शन है अच्छे खाते पीते परिवार की लड़कियों को पुलिस आरक्षी नहीं बनना चाहिए। इसका सी ऑप्शन सही जाएगा। महिला पुलिसकर्मियों को पुरुष पुलिसकर्मियों के समान ही उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्ति और कार्य मिलने चाहिए। प्रश्न संख्या 28 लैंगिक रूप से संवेदनशील कथन नहीं है। बच्चों की परवरिश में पिता और माता दोनों की समान सत्ता और जिम्मेदारी होनी चाहिए। बी ऑप्शन है गंदे चुटकुले एकाधिकार सुनना केवल पुरुषों का ही। सी ऑप्शन है समान कार्य के लिए महिलाओं को समान वेतन दिया जाना चाहिए। डी ऑप्शन है बौद्धिक नेतृत्व के मामले में पुरुष और महिलाएं समान हैं। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा। गंदे चुटकुले एकाधिकार है सुनना केवल पुरुषों का। प्रश्न संख्या 29 एक पुलिसकर्मी के रूप में आप किस विचार से सहमत हो सकते हैं। ये ऑप्शन है अंधकार वाले और सुनसान स्थानों पर ही केवल अपरिचितों द्वारा ही बलात्कार के अपराध किए जाते हैं। बी ऑप्शन है अच्छे चाल चलन और चरित्र की महिलाएं बलात्कार की शिकार नहीं होती। सी ऑप्शन है अपने घर की चारदीवारी में अपने सगे संबंधियों द्वारा भी महिलाओं के बलात्कार के मामले सुनने में आते रहते हैं। डी ऑप्शन है महिला की ना में भी हाँ छिपी होती है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपने घर की चारदीवारी में अपने सगे संबंधियों द्वारा भी महिलाओं के बलात्कार के मामले सुनने में आते। प्रश्न संख्या 30 एक पुलिसकर्मी के रूप में आप किस विचार से सहमत हो सकते हैं। ये ऑप्शन है अगर एक महिला बलात्कार की शिकार होती है तो उसमें उसकी ही गलती होगी, उसने ही बलात्कारियों को उकसाया होगा। बी ऑप्शन है शारीरिक संबंधों और शादी के मामलों में लड़कों और पुरुषों को मिली परंपरागत वरीयता अप्रासंगिक है। सी ऑप्शन है कोई महिला यदि केवल बेटियों को ही जन्म देती है तो ऐसा करना उसका जैविक दोष है। डी ऑप्शन है परिवार की संपत्ति पुरुष सदस्यों के नाम ही होनी चाहिए क्योंकि उनके द्वारा ही बाहर भीतर के कार्य करना सहजता से संभव हो पाता है। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा। शारीरिक संबंधों और शादी के मामलों में लड़कों और पुरुषों को मिली परंपरागत वरीयता अप्रासंगिक है।